हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआर इंग्लिश क्लासेस बिहार शरीफ। मैं आपका बीआर सर आपके सामने आज जो आपने एग्जाम दिया है बिहार बोर्ड में, है ना, आईएससी का जो इंग्लिश का एग्जाम दिया, मैं उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। तो आप वैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है सेट ए, है ना, सेट ए मैंने लिया है। लेकिन आपका कोई भी सेट हो, आप आराम से यहाँ पे देख करके आंसर देख करके आप आराम से मिला सकते हो। ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना, हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक एक पेज करके हम लोग देखते जाएंगे और आराम से हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे। तो मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ और फर्स्ट पेज पे चलते हैं, एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक एक करके मिलाते जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द बुक विल बी बाउट बाई सीता। ये ग्रामर का क्वेश्चन है और ये आप देख सकते हैं जैसा कि ये वॉइस का इसने क्वेश्चन दिया है। ओके, तो ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन दिया, इसका एक्टिव आपको चुनना था, तो ये इसका सही हो जाएगा सीता विल बाई द बुक। इन्होंने जो भी बच्चा ये यहाँ पे बनाया वो बिल्कुल सही बनाया। अच्छा, पहले से देख सकते हैं आप इसमें सोल्यूशन किया हुआ है, ये किसी बच्चे का मैंने क्वेश्चन लिया है। ओके, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो रेड इंक से कर रहा हूँ, तो जो रेड इंक वाला होगा उसको आप सही मानते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बच्चा है, हो सकता है कि कुछ गलत भी कर दे कहीं पे, इसमें तो कोई हो सकता है, ऐसा होता है कई बार, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा आई, इसके बाद शुरू में वेन आई वॉज यंग। अब यंग देखिए ना, ये वेन आई वॉज यंग ये पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है कोई पास्ट का ही लेंगे। अब पास्ट का लेंगे तो ये एक पोटेंशियल को शो कर रहा है, पोटेंशियल को शो करने के लिए कैन या कुड का यूज करते हैं। पास्ट की बात है तो यहाँ पे कुड का यूज होगा, इस बच्चे का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जरा तेजी से आप लोग मिलाते जाइएगा। अमर शेज देखिए आपका प्रेजेंट में है और इसमें टेंस फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा था, तो ऐसी स्थिति में अगला जो देखिए वो प्रेजेंट में ही देखिए। अब टेकिंग का तो यूज नहीं होगा क्योंकि उसके पहले इज एम आर होना चाहिए। इस टेकिंग देखिए यहाँ पे एवरीडे की बात यहाँ पे की जा रही है, जाहिर सी बात है ये एक डेली एक्शन को शो करता है और डेली एक्शन को शो करने के लिए हम लोग कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सो 3 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के लिए एक काम करते हैं। हाँ, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को में है आई से दैट आई राइट अ लेटर। इसको आपको ध्यान दीजिए, डायरेक्ट नरेशन में था, इसको सही से आपको करना था, तो इसका हो जाएगा से वाला देख लीजिए आप किस में है, तो आपका बी में। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफी इजीली आप इस चीज को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में वुड यू माइंड। अब माइंड के बाद जनरली आपको जेरेंट का यूज करना होता है। जेरेंट इसमें कौन सा है, जेरेंट कहने का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, द बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आप देख लीजिए, एब्रप्ट हॉल्ट है और ये एब्रप्ट मतलब हो जाता है यहाँ पे, एक मिनट, तो एब्रप्ट मिस हो जाता है अचानक, अचानक कोई काम हो जाना। एब्रप्ट मिस क्या हो जाता है, एब्रप्ट मिस क्या हो जाता है, अचानक कोई काम हो जाना। अब उसके लिए सही मीनिंग क्या हो जाएगा, सही मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे सडन हो जाएगा, यानी 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा बाबू। 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें सेंटेंस इट इज हाई से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में देखेंगे तो लास्ट वाले में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, यानी V2 का यूज करते हैं। किसमें V2 का यूज किया गया, तो देख सकते हैं आप इसमें विल है, इसमें सेकंड वाले में इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आ जाते हैं। तेजी से मिलाते जाइए आप लोग, आराम से, घबराना नहीं है, मुझे विश्वास है कि आप लोग का सही गया होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला। आई हर्ड नॉइज ही हर्ड नॉइज ही गॉट अप। अब इसमें थोड़ा सा कई बच्चे हो सकता है कि मिस्टेक कर देते हैं कई बार, लेकिन इस बार देखते हैं जरा। तो इसमें हैड से तो स्टार्ट ये होने वाला नहीं है, हैविंग के बाद जनरली V3 का यूज होता है, तो बी आपका होगा नहीं। एज ही हर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखिएगा तो बी वेयर ऑफ फॉल्स प्ले। अब अगेन एंड अगेन की बात तो नहीं होगी, फिर से तो कोई काम नहीं होगा। अब हर चीज ऊपर आपको कम से कम क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके झूठे मित्र हैं उससे आपको दूर रहना चाहिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर 9 का बी हो जाएगा। 10 देख लीजिएगा, पब्लिक ओपिनियन वाज पब्लिक का ओपिनियन जो था वो बिल के कैसे था, तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो ऑफ द बिल तो नहीं होगा, आफ्टर द नहीं होगा, कह सकते हो आप अगेंस्ट द बिल होगा। बिल के क्या है, अगेंस्ट है, तो ए बी नहीं होगा बल्कि कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुना था, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा, इसमें उलेन देखिए, WOOLLEN, उलेन इसका बिल्कुल सही है। ओके, तो चीजों को देखते जाइए, एक एक करके मिलाते जाइए, है ना, और शेयर भी करते जाना है, आपको शेयर भी करते जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि और भी बच्चे मिला सके, आपको पता चल सके कंफर्म कि कितना आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है बाबू, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। ओके, एक मिनट, रुक जा, कहाँ गया, हाँ, टेक्स्ट एडिटर में आ जाते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तो अगला ध्यान दे लो, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, परफ्यूम का सिनोनिम, जो परफ्यूम जो आप सेंट ये सब मारते हो, सेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी डेथ कर गई, विडो मतलब तो हो जाते हैं, ये वर्ड जो आप यूज करते हो ये किसके लिए यूज करते हो, ये महिला के लिए यूज करते हो, लेकिन ये पुरुष है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी डेथ कर गई है, जिसको आप विधुर बोलते हो, उसके लिए कौन सा विडोवर हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
कमिंग एंड गोइंग को एक साथ यूज किया गया है। अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल पढ़ा होगा जिसमें कि दो चीजें जैसे ब्रेड एंड बटर होता है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है आपका, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और वैसे स्थिति में यहाँ पे वैसे स्थिति में यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा वाज फॉरबिडन हो जाएगा। ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन। हैज फॉरबिडन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि किसी के द्वारा ये भुला दिया गया है, तो हैज बीन फॉरबिडन फिर होता अगर ये यूज करते तो 14 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके 15 आ जाते हैं। द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी। अब गिल्टी का ध्यान दीजिए, एंटोनिम क्या हो जाता है, गिल्टी का एंटोनिम यहाँ पे इनोसेंट हो जाता है। ओके एक एक करके मिलाते जाओ, परेशान नहीं होना है ना। ओके आराम से मिलाते जाइए एकदम काफी अच्छे तरीके से। ओके ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए ना, मे गॉड ब्लेस यू। अब इसी में देख लीजिए आप, तो ही सेड का अब भगवान को जैसे आप बीच में ले आते हो ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे आप गॉड को ले आते हो तो मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता, आप बस प्रार्थना करना शुरू करते हो। क्या करना शुरू कर देते हो, आप बस प्रेयर करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे बस प्रेयर की बात हो रही है, और जब प्रेयर की बात हो रही है तो वैसे स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही में वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, ही प्रेड वाला सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा दैट गॉड। अब देखो मे को माइट में भी चेंज कर दिया, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन आपको इसमें ढूंढना है, एक ऐसा वर्ड इसमें ढूंढना है जिसका स्पेलिंग सही है। सभी देखो सेमी वर्ड अपॉर्चुनिटी अवसर का, और सही स्पेलिंग क्या है, OPPORTUNITY, सही इन्होंने आंसर किया, सी हो जाएगा। ओके 18 में आ जाते हैं। वी लाइक, अब ये एक कह सकते हो कि हर समय की बात की हम लोग पसंद करते हैं। अब म्यूजिकल यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, बस म्यूजिक वर्ड के बारे में बात कर रहा है, और म्यूजिक वर्ड के पहले आर्टिकल का यूज जनरली नहीं किया जाता है। ऐसे में ये वैसे भी म्यूजिक को अनकाउंटेबल नाउन में लेते हैं ना, और स्पेशल तो यहाँ पे कोई बात नहीं किया जा रहा, तो नो आर्टिकल यहाँ पे हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। ओके आ जाते हैं 19 में। 19 में अगर हम आते हैं तो देखते हैं जरा यहाँ पे वी इसके बाद है रेन इन इंडिया। आप देखो ना, वी गेट रेन इन इंडिया हो जाएगा, गेटिंग ये सब तो नहीं होगा क्योंकि इज़ का तो यूज नहीं हो रहा है, और ये हर समय की बात की जा रही है, एक परमानेंट एक्शन की बात की जा रही है, तो ऐसे में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना था, करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना था। वैसे में अब अपोज एक वर्ड जो आप देख रहे हैं, तो अपोज का मतलब ही हो जाता है किसी चीज के अगेंस्ट में, तो क्या फिर से दोबारा अगेंस्ट लगाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ही अपोजेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। आई वेंट आउट, इसके बाद है 21 का, ध्यान दीजिएगा। आई वेंट आउट टू ध्यान दीजिए, आई वेंट आउट टू, ओके तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं, इन सभी वर्ड्स का हम लोग यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। सी ऑफ जो आप देख रहे हो, सी ऑफ मीन्स होता है किसी को छोड़ने जाना, जबकि सेट फॉर्थ जो आप देख रहे हैं ना, सेट फॉर्थ मीन्स क्या हो जाता है, सेट फॉर्थ मतलब हो जाता है यात्रा आरंभ करना। वहीं सेट असाइड मतलब हो जाता है किसी चीज को रखना, या जैसे पैसा वैसे सब सेव करते हो उस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। ओके वहीं सी अबाउट जो देख रहे हो, इसका मतलब हो जाता है किसी चीज को अटेंड करना या फिर किसी चीज से डील करना। तो यहाँ पे दोस्त को मैं क्या करने गया, तो एक तरह से छोड़ने गया, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ए। कौन सा आंसर हो जाएगा सही आंसर इसका ए हो जाएगा, सी ऑफ हो जाएगा। ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, इट वाज काइंड, अब काइंड ऑफ यू हो जाए, काइंड के साथ यहाँ पे ऑफ का यूज हो जाएगा, तो काइंड ऑफ यू हो जाएगा, ओके टू हेल्प मी। ठीक है ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मिला लीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोला जा रहा है, आई विश। अब विश की बात जैसे ही बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है एक हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे वुड का यूज ज्यादा बेटर होगा, सो यहाँ पे वुड का यूज कर दीजिएगा। आई हैव टू टीच इंग्लिश, अब इसको ध्यान दीजिएगा, पैसिव में आपको चेंज करना था, तो पैसिव में चेंज करना था, तो ऐसे स्थिति में इंग्लिश, अब देखो ना, हैज आई हैव दिया गया है, इंग्लिश आपका इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव का, और इंग्लिश के साथ हैज का यूज कर देंगे, हैज तो और किसी में है नहीं, ए में है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। द पुलिसमैन रैन, ये तो कई बार आप बचपन से ही आप पढ़े हैं ना, रैन तो क्या हो जाएगा, किसी चीज के पीछे भागना, यहाँ पे आफ्टर का यूज कर देंगे। ओके ठीक है नेक्स्ट है रेखा हैज हर्ट। अब किस, रेखा एक लड़की है, जाहिर सी बात है उसके लिए किसका यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे, यहाँ पे हरसेल्फ हो जाएगा। ही वेंट ऑन, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर आप डायरेक्ट वर्ब का यूज करते हो तो वो V4 होना चाहिए, यानी कि जेरेंड होना चाहिए, और ऐसे में यहाँ पे सी सही आंसर इसका हो जाएगा। एक एक चीज को समझ कर आप लोग को क्या करते जाना, आगे बढ़ते जाना है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ही डज नॉट गो टू मार्केट, अब आगे में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन टैग आपको यूज करना है, तो ऐसे में क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही यहाँ पे यूज हो जाता है, और नॉट इसमें लगा हुआ तो अगले वाले में नॉट नहीं लगना चाहिए, नहीं, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, और डज ही हो जाएगा, है ना बाबू। चलिए आगे देखते हैं, 29 देख लेते हैं हम लोग। ही इसके बाद अब ध्यान देना बाबू, अब डिनाइड मतलब ही होता है मना करना, रेफरल मतलब इससे, रिफ्यूज मतलब इससे, रिफ्यूज मतलब इससे में चीज हो जाता है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा,
और डिनाइड के साथ हमेशा V4 का यूज होता है, यानी कि इसके साथ हमेशा जेरेंट का यूज होता है, तो V4 तो है नहीं, आगे इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। रेफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, फ्रॉम भी आगे नहीं आपको मिलता है। रिफ्यूज हर बार तो नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझिएगा, ही के साथ अगर प्रेजेंट में तो रिफ्यूजेज होता है ना, पास्ट तो ऐसा ही नहीं, तो रिफ्यूज यहाँ पे नहीं होगा, तो रिफ्यूज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। रिफ्यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रेजेंट की अगर आप बात करते हैं तो ही के साथ रिफ्यूजेज होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म तो यहाँ पे यूज किया नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बोला जा रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ पेपर। अब फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ है, आपके जस्ट पहले कॉस्ट है, कॉस्ट के अनुसार यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज हो जाएगा ऐसे में, तो ऐसे में यूज हो जाएगा इज टू हाई हो जाएगा, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। ईच चाइल्ड, जब एक एक पे जा रहे हो तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट का यूज करेंगे, किसका यूज कर देंगे, हैज का यूज कर देंगे, है ना, जैसे ईच बोलता है ना, ईच एवरी ये सब लगा होता है, तो ऐसे में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। 32 में देख लेते हैं आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। अगर इसका निगेटिव आपको बनाना है तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ पे नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। आपने चेंज ऑफ डिग्री पढ़ा होगा तो वहां पे बताया गया होगा आपको। ओके ठीक है, नेक्स्ट है आपका ही वर्क्स। अब देखिए ना, ही अब हार्ड वर्क्स तो नहीं होगा, वर्क्स हार्ड ये सब होता है बाद में यूज करते हैं, विथ हार्ड तो नहीं होगा, इन हार्ड नहीं, हार्डली वर्क्स, हार्डली मतलब हो जाता है बड़ी मुश्किल से, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 है इनकरेक्ट सेंटेंस को चुनना था, और इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डोंट केयर ऑफ दिस नहीं होगा, ऐसा केयर के साथ यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं होगा, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी ही गॉट ऑफ द ट्रेन, नीचे उतरा, वह ट्रेन से नीचे उतरा। द वर्कर्स आर ऑन अ स्ट्राइक, ये भी सही है। द ट्री वाज कवर्ड विथ फ्लावर्स, ये भी सही है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 है दे, इसके बाद हिम चेयरमैन। अब आप ही खुद ही समझिए, डेली तो नहीं चुनता होगा ना, तो ये तो नहीं होगा। ओके, इलेक्टिंग कब होता है, जब यहाँ पे इज एम आर होता है, ऐसा भी नहीं है। विल इलेक्टेड तो नहीं होगा, विल के साथ वी वन का यूज होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, इलेक्टेड हिम चेयरमैन। ओके, एक एक चीज को समझते जाइए, है ना बाबू। ओके, सही रीजन भी आपको पता चलना चाहिए। एक ऐसा सेंटेंस वर्ड आपको बताना है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है, और सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, ही इज नॉट, नॉट क्या हो जाएगा, एट होम का यूज कर देंगे, इसमें एट का यूज होगा, बाई ये सब तो यूज होगा नहीं। ही इज लेजी, ही विल फेल। अब देखो ना, एक आपको रीजन बता रहा है और उसका रिजल्ट आपको बता रहा है, रीजन बता रहा है और क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है। ऐसे स्थिति में ही इज फेलिंग तो नहीं होगा, लेजी ही नहीं होगा, फेल ही नहीं होगा, क्या ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, तो ये इसका सही, इसका कनेक्शन यानी कि सही जॉइंट इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ही सेड इट में रेन टुमारो। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है। वैसे स्थिति में ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे, ध्यान दीजिएगा ये सबसे बेस्ट आपको लग रहा है, बाकी द नेक्स्ट डे इट विल रेन तो नहीं होगा। विल को यहाँ पे मे है तो मे को माइट में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज किस में किया, तो आपको सी में किया, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देख लेते हैं। यू लेंड मी योर बुक, ये किसी से मांग रहे हो तो ऐसे हम परमिशन एक तरीके से ले रहे हो, विल यू लेंड यहाँ पे यूज कर देंगे। आई बैंग्ड माई, बैंग्ड मतलब होता है अचानक नीचे रखना। अब क्या, तो जरा समझते हैं पहले। ये TOW टो जो देख रहे हो, ये TOW टो जो आप देख रहे हैं, ये TOW टो मतलब एक तरीके से हो जाता है कार का दरवाजा टाइप का हो जाता है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, आप अपना रख रहे हैं, फ्लोर पे रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अंगूठे वाली बात यहाँ पे ज्यादा बेटर हो जाएगा, तो TOE टो ही दो, ये टोर मतलब तो फाड़ना हो जाता है जी, ये कोई ऐसा कोई शब्द नहीं है। ओके ठीक है, एक एक चीज को समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाते हैं। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू, अब व्हेन यू क्या, तो देखो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि देखो जब तुम कॉल जाते, जैसे जब तुम जिम जाते हो तो मुझे कॉल करना मत बोलो, प्रेजेंट की बात हो रही, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके, इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना था, तो सो का यूज कब करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस तो यहाँ पे है नहीं, पॉजिटिव है, तो ऐसे में एज वाले का यूज करें। आई के साथ आर नहीं लगेगा, डी वाला तो नहीं होगा, आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना बाबू। ओके चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी। मेरा अंगुली जो था वो इंजर्ड था, और इसलिए मेरी बहन जो है वो मेरे लिए नोट लिखी। ओके ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज अ बेस्ट, एक सुपरलेटिव है, डिग्री है, ऐसी स्थिति में इसके पहले द का यूज करना जरूरी है। 46 देख लेते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना था, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ऑल माय फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, इसको पैसिव में चेंज करना था। अब ध्यान दीजिएगा, जब पहले से प्रीपोजिशन लगा हुआ है एट, तो पैसिव में भी ये चीज रहेगा, बरकरार रहेगा। ऐसे में अब पास्ट में तो ही वाज लाफ्ड किस में यूज किया गया, सब में यूज किया गया। ही वाज लाफ्ड एट किस में यूज किया गया, तो ही वाज लाफ्ड एट यूज किया गया, डी में यूज किया गया, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। आराम से एक एक चीज को ध्यान से समझते जाइए, कोई टेंशन नहीं आपको लेना है। ओके नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 48 में हम लोग आ जाते हैं ना। 48 देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपको बोला जा रहा है कि
एक ऐसा दिन जिसमें आप रेस्ट करते हो, जाहिर सी बात है उसको हॉलीडे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हॉलीडे बोलेंगे। अब मेलोडियस क्या है, सॉन्ग में यूज़ किया जाता है, म्यूजिकल ये चीज़ हो जाएगा। लेट दिस बी डन बाय मी, ये पैसिव में है, इसको एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है, तो लेट मी डू दिस किस में है, ये आपका सी हो जाएगा, है ना। मॉडर्न का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंशिएंट हो जाएगा। ये सब चीज़ तो जानते हैं आप, सही आप किए हुए होंगे, है कि नहीं। ऐसे इसमें 50 क्वेश्चन ही बनाना था, बट कोई जो भी बच्चे जो क्वेश्चन बनाए अपना वो अपने सर से मिला लीजिए। और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मान लो कहीं पे आपको कुछ पूछना हो तो ओके, तो कमेंट करते जाइए यूट्यूब पे। इसके साथ ही साथ आपको, अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो जिस तरह के आपको मिलते रहेंगे, टीचिंग वाला भी आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके। द टीचर सेट सम होमवर्क। अब देखो इंड के पहले द लगा हुआ है, ऐसे में आपको इन का आपको यूज करना है, एट का यूज आपको नहीं करना है यहाँ पे। तो इन द एंड ऑफ द लेसन यहाँ पे हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी बिलीव इन, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आपका हो जाएगा, हाँ ओके। वी बिलीव इन इमोर्टलिटी ऑफ द क्या, तो सोल मतलब यहाँ पे अकेले हो जाता है, ये नहीं होगा। सोल मतलब आत्मा हो जाता है, सोल हो जाएगा। सोल यानी आत्मा को आप अमर मानते हो ना, है ना। हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ फ्यू, हाउ सम का ये सब का यूज नहीं होता। क्वेश्चन पूछने के लिए हाउ मच या हाउ मेनी का यूज करते हैं। हाउ मच यहाँ पे है ना। शिमला इज मच क्या है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से फादर मतलब तो पिता, तो बात तो नहीं, आइदर मतलब तो नहीं है। फर्दर मतलब बाद में, फार्दर मतलब दूरी हो जाता है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। इसमें से कुछ अलग आपको निकालना है, तो व्हीट, पैडी, बार्ली ये सब को अनाज में आप लेते हो, लेकिन मस्टर्ड को तेल में आप लेते हो, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, शी वेंट्स टू बिकम क्या, एन इंजीनियर, है ना। ये तो इजी है जी। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू क्या, कंट्री हो जाएगा इसका। ओके, आई इसके बाद हैव टेकन माई कैमरा हो जाएगा, आई के साथ हैव का यूज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ही इज बेंट ऑन का यूज करेंगे, ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 61 है, ऑब्जर्विंग ऑल। अच्छा, ये यहाँ से आपका लिटरेचर से है, तो लिटरेचर वाला देख लीजिए। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर इंसेस्टर, ये किस में बात किया गया था, महात्मा गांधी ने बोला था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बोला था। फैमिली इज बिग वाला बात किस में कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 62 का, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम में कहा था, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पिंच ऑफ सन ऑफ का नरेटर जो है वो क्या है, तो अंडर सेक्रेटरी है, आपने पढ़ा था अंडर सेक्रेटरी था वो, एक पोस्ट है वो, जो कि अभी प्रोबेशन मतलब हो जाएगा परख अवधि में, है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 64 आ जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो है वो यंगेस्ट पर्सन थे, उन्होंने क्या जीता था 1964 ईस्वी में, आपने पढ़ा था, मैंने बताया था, और भी टीचर्स जो भी आपके होंगे वो बताए होंगे, नोबेल प्राइज उन्होंने जीता था। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में आ जाते हैं। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज, ये इन्वेंशन, ये बात किसमें किया गया था, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में किया गया था, और किस का इन्वेंशन उसमें हुआ था, तो एग्रीकल्चर का हुआ था। फैंसी अलाइड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड विद वर्ड्स, द आर्टिस्ट का है ये, द आर्टिस्ट यहाँ पे उसके पिताजी ये बात बोले थे ना बाबू। ओके, आपको तो याद होगा ही होगा, जब वो बैठकर वहाँ पे पेंटिंग कर रहा था और उसके पिताजी के दोस्त आए थे। विमेन हैड गिवन अप, ये बात किसमें किया गया, ये बात आपको किया गया है चाइल्ड इज बॉर्न की बात की गई है, और ये कहाँ की बीमन थी, सुडानीज की बीमन थी, आप देख सकते हैं। ओके, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट क्या करता है न्यूज़पेपर का, आपने पढ़ा होगा हाउ फ्री इज द प्रेस वाले में, तो पैसा वो देता था, याद कीजिए, दो मीन्स था, एक एडवर्टाइजर्स था और एक उसका मालिक था। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। डीपली एंड पेनफुल अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम सैंडर्स, ये किसकी बात की गई, द अर्थ में उसके पिताजी जाते हैं, सैंडर्स के पास जाते हैं, आपको याद होना चाहिए, है ना। द बुक कम माय बिलव्ड, ये किस कहाँ से ये लिया गया, ये लिया गया था इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइस में, है ना, वो बोली थी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा, ये देखो ये बच्चा गलती कर दिया, इंडियन बैकग्राउंड पर बेस्ड था, उन्होंने बोला भी था, मैंने कहा था आपको कि बुक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हो रहा है, लास्ट वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे। एंटोन चेकोव क्या थे, अगर आप उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो एक डॉक्टर भी थे प्रोफेशन से, तो डॉक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। नानू काका दिल्ली किस लिए आए थे, तो आपको तो पता है ही है, कोई मंत्री से मिलने के लाए थे, और वही सब तो के लिए इतना सारा उन्होंने बहुत सारा चीज़ उन्होंने रचा था वहाँ पे, ये चीज़ तो आपको याद है ही, है ना बाबू। 1 मिनट ज़्यादा ये जूम हो गया है, थोड़ा सा रुक जाना। अरे क्वेश्चन इधर कटा हुआ है क्या, क्वेश्चन इधर कटा हुआ है, रुक जा थोड़ा सा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं बोलता जाता हूँ आंसर, है ना। बर्ट्रैंड रुसेल ये लिखा हुआ है, कहाँ से बिलोंग करते थे, बर्ट्रैंड रुसेल कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बर्ट्रैंड रुसेल बिलोंग करते थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, तो कहाँ से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, ये चीज़ आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके, एवरी लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है आपका 74 है अगला क्वेश्चन नंबर, ये ऊपर था 73, 72, 73, हाँ 74। एवरी मैन यहाँ पे हो जाएगा, न्यूज़पेपर तो नहीं होगा, है ना। lives in a perpetual precarious balance, every man lives in a perpetual precarious, every newspaper, नहीं मैन नहीं होगा, इसका गलत हो जाएगा, न्यूज़पेपर यहाँ पे हो जाएगा, न्यूज़पेपर यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा जी। ओके, न्यूज़पेपर सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में आ जाते हैं। हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, बेंजी के द्वारा कितना
यहाँ पे केप्ट किया गया था, कितना रखा था, तो 1 दर्जन के आसपास रखा गया था, है ना बाबू। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है बस बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, किसमें किया गया था, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किया गया था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखिए यहाँ से साफ आपको दिख रहा है, पोएट पैजामा पहन आ गया था ना जी, तो पैजामा पहन के बाहर आ गया था। सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ किस में कहा गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कहा गया था। किसका हुज वाइट फॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन द देयर लास्ट, क्या हो जाएगा, ये लिया गया है, ये लिया गया है लिप्स, एक आपका पोएम था, ध्यान दीजिएगा, तो उसी में से लिया गया है। तो ये डिस्ट्रेस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये डिस्ट्रेस यहाँ पे हो जाएगा, सही आंसर है ना, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू बेंड विद ए पल्स, ये किस में से यूज किया गया है, तो ये यूज किया गया है, किस में यूज किया गया, ऑटो में यूज किया गया। ओके बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में आ जाते हैं। वॉज ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 में, है ना, तो वाल्टर डेरा मेल को यहाँ पे किया गया था। और डस्ट हुम किसका, तो इंग्लैंड बोर, ये तो आपको द सोल्जर से लिया गया। और जब मिल्क मिसिंग है, ये बात किसके लिए की गई थी, मैकाविटी में ये बात किया गया था। आई सो टू सेव फायर वाली बात किसमें की गई थी, तो जाहिर सी बात है ये फायर हमें किया गया था, फॉरगेटफुलनेस से, सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस यहाँ पे हो जाएगा। 85 में समवन वाज बिफोर मी एट माय बाटर ट्रॉप किसमें किया गया, तो स्नेक में लिखा गया है। ओल्ड प्ले हाउस एंड द पोएम्स कौन लिखे थे, कमला दास यहाँ पे लिखे थे, सही चीज़ है। हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाई क्रिमेटिंग, कौन वायलेट किया, केकेन दारू वाला अपने बेटे को उसमें जलाए थे, है ना। द पोएट इज क्या है यहाँ पे, तो एक तरह से सारे ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो भागता तो नहीं है, बल्कि उससे हल्का सा डरता तो है, तो एफ्रेड ऑफ यहाँ पे हो जाएगा। बाकी और वहाँ पे था आपके पोएम्स में था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम आंसर करेंगे। हिज ब्रो इज डीपली लैंड विथ, किसका ब्रो यहाँ पे लैंड था, मैकाविटी का ब्रो यहाँ पे लैंड था, मैकाविटी में आप ये चीज़ पढ़े थे। द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ रन थ्रू द पोएम सोल्जर, किसका प्रेज यहाँ पे किया जाता है, तो इसका इंग्लैंड का किया जाता है। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट, कहाँ से, तो इंडो यूरोपियन से, ये चीज़ आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाता है। द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड एन ईरा ऑफ क्या, तो एन ईरा ऑफ क्या कहलाएगा, एन ईरा ऑफ क्या कहलाएगा यहाँ पे, तो ये कहलाएगा आपको एन ईरा ऑफ, ये कहलाएगा एन एरा ऑफ न्यू इंग्लिशेस, यहाँ पे कहलाएगा, ठीक ना। ओके, उसी में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये सारे हो रहे थे। ओके, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द, कौन सा ओल्ड इंग्लिश में कौन सा था, रूनिक अल्फाबेट था, आपको पता है, स्ट्रेट लाइन सिर्फ इसमें थे। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा चेंज होता है, प्रोनाउंसिएशन का होता है, इसका आंसर गलत यहाँ पे हो गया, है ना। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो था वो इंग्लैंड में कब लाया गया था, 1476 ईस्वी के आसपास में लाया गया था, 1476, ध्यान दीजिए 1476 एडी में लाया गया था। ओके, 96 में देख लिए, इंग्लिश इज अ क्या है, इंग्लिश इज अ क्या है, विंडो टू द वर्ल्ड का, दुनिया को आपको दिखाने का एक तरह से खिड़की के समान, यानी हर चीज़ को दिखाता है। ओके, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बिल्कुल से। वॉल्ट विटमैन कहाँ के पोएट थे, एक अमेरिकन पोएट थे, आपको पता होना चाहिए, है ना। रोमांटिक रिवाइवल किसी से एसोसिएटेड है, विलियम वर्ड्सवर्थ से एसोसिएटेड है। एक राइटर, इंडियन राइटर हैं, बंगाली हैं, बंकिम चंद्र, उन्होंने राजमोहन्स वाइफ नामक एक बुक लिखा था, एक नॉवेल लिखा था इंग्लिश में। वो नॉवेल उन्होंने कब लिखा था, तो वो नॉवेल उन्होंने लिखा था 1864 में उन्होंने लिखा था ये नॉवेल। तो ये सारा आपका 100 क्वेश्चंस था, आप एक एक करके आपने मिला लिया। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, ना लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।